वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुरू करें हम? बाकी से कुछ डाउट्स वगैरह अब तक के कुछ कि हम शुरू करें? कुछ सवाल वगैरह, कुछ डाउट कहीं? Anybody has any doubt हो तो मैं बता दूं, मैं आगे बढ़ जाऊं। शाइस्ता लाइन पे आइए आप। शाइस्ता, इफ यू कैन हियर मी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। अच्छा, बताइए आपका क्या प्रोग्रेस है अब तक के? सर अभी तो मेरा कंप्लीट हो गया 12 तक, 12 वीडियो तक भी। अभी चार्ट्स देख रही हूँ मैं। क्या समझ में आया अब तक के? इसके पहले कभी शेयर मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज? जी नहीं सर, मैं क्लास ज्वाइन करने से पहले मुझे ज़ीरो नॉलेज था और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 15 ये इतने दिनों का। और बहुत अच्छा समझाते भी हैं और एकदम आप जो बोलते हैं ना कि दिमाग में वो क्या बोलते हैं आप, नसें खोल दूंगा, इसे इसी तरह से हर चीज अच्छे से समझ में आ गई है सर। कितना वक्त देते हैं आप सुबह से शाम तक? जी सर। के लिए कितना वक्त देते हैं? सवेरे 8 बजे आप उठ जाते हैं तो क्या कैसे करते हैं? न्यूज़ वगैरह देखना, मार्केट को वॉच करना? नहीं, वो नहीं, न्यूज़ नहीं हो रहा है सर। एक्चुअली उस टाइम पे मेरी बेटी की स्कूल का टाइमिंग है तो मैं बाद में आके देख लेती हूँ चार्ट। मतलब मार्केट न्यूज़ वगैरह वॉच करने का मौका मिलता है? हाँ मिलता है सर। दिन में मैं देखती रहती हूँ और नोट्स भी बना लेती हूँ ऐसे। आज मार्केट का सिनेरियो क्या था? निफ्टी गिरी या निफ्टी रेड में बंद हुई, ग्रीन में बंद हुई, कैसा रहा? आज मैंने रिलायंस का देखा था और वो रेड में बंद हुई शायद। निफ्टी 50 का देखा था और आज ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही था शायद रिलायंस का। तो समझ में आ रही बात कैसे मार्केट चलता है, क्या है? जी समझ में आ रहा है सर। थोड़ा और ब्रेकआउट और थोड़ा समझना, मतलब जल्दी नहीं समझ में आता है, थोड़ा देखना तो पड़ वक्त रहा लगेगा, जितना आप चार्ट देखोगे उतना आपको ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी उसमें। है। जी सर। कितने इरादे किया आपने, कितना कमाना है मार्केट से? इंशाल्लाह सर। 1 लाख, 2 लाख, कोशिश 5 लाख? इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। ट्राई तो आप करोगे, लेकिन एक सामने को ये होना चाहिए ना, मेरी बेटी को मुझे डॉक्टर बनाना है, समझे? मुझे पायलट बनाना है, मुझे इंजीनियर बनाना है। तो अभी से आपने क्या किया? डिसाइड किया कि मेरी बेटी को मुझे ये करना है, मुझे घर खरीदना है, भाई फना इलाके में घर खरीदना है, इतने करोड़ का खरीदना है, इतने लाख का खरीदना है। पहले से आपने क्या किया? तो ऐसी मेहनत करते ना। जी सर। तो यहाँ पे आपको उसी लेवल पे मेहनत करनी है। मुझे जी लता सर, मंगेशकर इंशाल्लाह मैं बनना है, तो लता मंगेशकर बनना है तो फिर उसी अंदाज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसी लेवल पे। जी सर। समझे नहीं? तो आपको जी एक सर। डिसाइड करना पड़ेगा मुझे मार्केट से कितना कमाना है, चेक बनाना है। एक ही बंदे ने स्लिप जो है वो चेक डाला है, बाकी किसी ने डाला नहीं। नहीं, मैंने बनाया है बट मैं आज डाल दूंगी। अपने जी डार्ट सर। गेम वगैरह लेकर आइए, वो भी जो है इसको डाले, ठीक है? कीप इट अप, बिकॉज क्या होगा, नहीं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है वो 15 दिन ट्रेनिंग जो है, कल का लास्ट डे होगा, फिर जी आपका आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ढीलापना आएगा, फिर आप जो है गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, उतर गए तो खत्म हो जाते हैं। समझे? तो मेहनत है, तो शुरुआत हुई है, तो 10% अभी 90% मेहनत आपको करनी है। कीप इट अप, ओके, ऑल द वेरी जी बेस्ट। सर। आलम साहब आप आइए लाइन पे, इफ यू कैन हियर मी। आलम साहब कैन हियर मी? हेलो, हाँ यस हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं बताइए क्या प्रोग्रेस आपका? मेरा प्रोग्रेस नहीं, ये तो बहुत अच्छा रहा और मैंने बहुत कुछ सीखा अभी। और मैं कुछ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन सॉरी ये शेयर कुछ खरीद रहा हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने खरीदने का, मार्केट नीचे है, मैंने खरीद ली कुछ शेयर, लेकिन जैसे मूव अप होता है डाउन जाता है, उस हिसाब से जो डाउन आ रहा है मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन इसको बेचना कैसे है और इसमें प्रॉफिट कैसे बुक करनी है और कितना, जैसे आपने बताया स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप मतलब गेन लगाना है, इस तरह से ये सब फंक्शंस हमें लाइव करके आप बताएं तो शायद ज्यादा इजी होगी मेरे लिए। हेलो। ठीक है, ओके। बाकी ये जो ट्रेनिंग के दौरान में कुछ जैसा आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि भाई कुछ एडिशनल हमको कराना है,
नहीं नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ये फील हुआ कि जितना मैं देख रहा हूँ, मैं अभी तक मैं अपने नॉलेज को ये नहीं कह सकता कि मैं शेयर कर उस काबिल हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी जीरो पे ही हूँ। मुझे लगा ही नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके डिलीवरी में कुछ गैप था। मेरी अंडरस्टैंडिंग में और जो मार्केट में ग्राफ देख रहा हूँ, जिसका मैं कोई भी ग्राफ ट्रेंड देख करके मैं समझ ही नहीं पाता हूँ या ग्रो करेगा या डाउन करेगा, ये हो ही नहीं पा रहा है मुझे। दिन में कितने चार्ट देख पाते हैं? दिन में मैं 2 घंटे 3 घंटे बैठता हूँ, मैं ऑफिस में रहता हूँ और देखता ही रहता हूँ। आज भी मैंने बर्जर पेंट्स का 40 शेयर लिया मैंने उसका। तो अभी मतलब 2 साल से सबसे लो पे था, शायद 376 पे था। अभी आपको एंट्री एग्जिट के लिए जो है परेशानी हो रही है कि एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है? जी। आप कहोगे और आप तो जीरो हो, मैं भी ये मानता हूँ कि मैं भी जीरो हूँ। और यहाँ नहीं, आप जो तो है वो नहीं कह रहे हो, बाजार लेकिन में, मैं बहुत बाजार में इसमें जितने भी बहुत लोग इतनी हैं, चीजें हैं। जी सर। सारी चीजें हैं कि रोजाना आपको सीखने मिलेगा। जितने भी जी सीनियर जी। लोग आपके बाजार में मिलेंगे, सीनियर से हाँ सीनियर आदमी, वो बोलेगा मैं तो सीख रहा हूँ। इसने कह दिया कि मैं तो सीख चुका हूँ, तो फिर वो आपको बेवकूफ बना देगा। शेयर मार्केट ऐसी चीज है, समंदर है, इसमें तो गोता जी लगाना है, जी। सीखना है, गोता लगाना है, सीखना है, रोज नई चीज आपको सीखने का मौका देगी। और रोज आपने कह दिया कि मैं जो है खिलाड़ी हो गया, तो बाजार आपको जो है एक शपथ लगाएगा कि भाई आप तू जो है खिलाड़ी नहीं अनाड़ी है। नहीं, और जो मुझे है ये लगता है मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1 महीने में अगर मैं कुछ पैसे लगाऊं, वो मुझे एक गाइड चाहिए आपकी तरफ से कि मैं सर्टन कितना अमाउंट लेकर के चलूं कि महीने में कुछ कमा सकूं। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। जैसे कि आदमी क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट आपके सामने जो है इंटरनेशनल जो है टीम है, इंटरनेशनल टीम है ना, इंग्लैंड भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, समझे कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, वेस्ट इंडीज भी है, और सब बेहतरीन खिलाड़ी है। और हम अपने आप समझ लो कि आपका लेवल क्या है, और आपको जो है उनके साथ रह करके रन बनाना है। तो उस लेवल का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस लेवल की प्रैक्टिस सबसे पहले चीज। तो इसलिए हमने कहा प्रैक्टिस तो कि आपकी 6 महीना आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मार्केट को वॉच करना है, निफ्टी को वॉच करना है, निफ्टी गिर रही है, और जो है मैं जो स्टॉक बाय कर रहा हूँ कौन से सेक्टर का है, वो सब बातें जो है इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है जी। मैं कुछ अपना ब्रीफ दूं, मैंने कौन कौन से शेयर लिया है और क्या स्टेटस है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होगा, पूरा जी जी। ग्रुप जो आप मुझे पर्सनली भेजे तो वो अलग बात होगी। ठीक है, अच्छा अच्छा। ठीक है इंशाल्लाह। जी ठीक ठीक। मतीन कुरैशी आप आइए लाइन पे। मतीन कुरैशी, कैन यू हियर मी? रियाज प्रिंस, आप कल भी आपसे बात नहीं हो पाई थी। रियाज, आर यू देयर विद मी? रियाज प्रिंस, आर यू देयर विद मी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। बताइए आपको क्या प्रोग्रेस है? 8-10 दिनों की जो हमारी हुई अब तक ट्रेनिंग, 10-12 दिन की, जी क्या लग रहा है आपको? यू कैन डू समथिंग, कुछ कर पाएंगे आप कि ये वेस्ट ऑफ टाइम था, पैसे बर्बाद हो गए? क्या लग रहा है आपको? नहीं सर, इंशाअल्लाह जरूर कुछ कर पाऊंगा। तो ऐसा लगता है जो अब तक जो ट्रेनिंग मिली है, शायद अब तक इतनी ट्रेनिंग कभी कहीं नहीं ली है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे करते हैं। वही कि बस मेंटल कभी कभी भी छोटी सोच रहती थी यही, हाँ किसी और को देखते हैं तो हाँ इसके बाद ऐसा कोई कभी भी छोटी सोच रहती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी सोच बनाए हैं। अभी आप कहाँ से हो, कौन से एरिया से हो? आंध्रा से हूँ सर, आंध्रा से हूँ। आंध्रा, हैदराबाद, तेलंगाना? जी जी नहीं, तेलंगाना से नहीं, आंध्रा से हूँ। आंध्रा तेलंगाना एक हाँ ही हो गया ना, 2 स्टेट है। नहीं, हाँ, दो 2 स्टेट हो दो गए सर स्टेट है अभी। हैदराबाद तो सर। एक ही है ना भाई? जी, पहले हैदराबाद भी आंध्रा में ही था, आंध्रा का कैपिटल मतलब राजधानी था, तो अब वो अलग हो गया। अब आंध्रा अब तेलंगाना दो भी अलग अलग है। मैं अभी आंध्रा से हूँ सर। अभी किसी बड़ी बिल्डिंग को देख करके, किसी बड़े महल को देख करके, किसी बड़ी गाड़ी को देखकर आप जो है आप मुतासिर नहीं होगे, किसी बड़े आदमी को देख के मुतासिर नहीं होगे, क्योंकि आप बोलोगे भाई ये तो है 100 करोड़ का आदमी, तो 100 करोड़ तो मैं भी कमा सकता हूँ। अगर मार्केट में आपने मेहनत जी की तो 100 करोड़ तो जी मैं भी अब कमा लूंगा। जी अब ऐसा लग रहा है सर, हाँ, अब लेकिन ऐसा लग रहा है।
लेकिन ये जो है ये सपना है, लेकिन इसकी असली हकीकत अभी पर्दे के पीछे है जो आपको मेहनत करनी है। समझे? मैंने कहा 16 घंटे आपको मुस्तकिल मेहनत करनी है और चेक बनाना है, चेक बना करके ग्रुप में डाल देना है, तो ये आप मेहनत करने वाले बनोगे। तो वही अपनी जो है पुरानी चाल, समझे नहीं, बेवक्त खाना, बेवक्त उठना, बेवक्त जो है सब करना, बेढंगे चाल, तो उससे आप जो है तरक्की नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी जी। अब तक तो मैं मामूल गलियों में, ग्राउंडों में मामूल से छक्का लगाता था। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि स्टेडियम के बाहर छक्का लगाने का। करो इंशाल्लाह। लेकिन ये जो है इतना आसान नहीं है, जी ये जी इतना आसान नहीं है, आपको जो है उतनी मेहनत करनी है। ठीक है, मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ। जी जी सर, नजर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि शायद आसानी हो। जब भी आप किसी चार्ट को देखोगे, अब सवाल ये आता है कि एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना, ये बार बार ये सवाल हमेशा रहता है, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब करना। मैंने कल भी बताया था, चाहे आप लोग ध्यान देते या नहीं देते हो, आपको पहले निफ्टी को देखना है। किसको देखना है? निफ्टी का ट्रेंड कहाँ है। निफ्टी अगर जो है मुंबई से दिल्ली की तरफ जा रही है तो आप भी जो है अपने स्टॉक पे बैठो। निफ्टी अगर मुंबई से हैदराबाद की तरफ जा रही है तो आप बाय ना करो, बैठे रहो, वेट करो। मैंने आपको जो है वोखाट लिमिटेड का मैंने जो है एग्जांपल आपको पहले दिया कि भाई वोखाट भी जो है नहीं निकला और वो जो है चलते गया 700 से जो है वो 200-250 पे आ गया। कितना बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पहले निफ्टी के ट्रेंड को आप देखो, निफ्टी किस तरफ है। अगर निफ्टी जो है, अगर आपको लग रहा है कि बाय की तरफ है, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप अपने स्टॉक पे बैठो। उसके अलावा जो स्टॉक आप बाय कर रहे हो वो कौन से सेक्टर का है उसको भी देखो। भाई वो सीमेंट सेक्टर है, वो ऑटो सेक्टर है, वो फार्मा सेक्टर है, उस सेक्टर को भी स्टडी करो। जैसे निफ्टी है, निफ्टी के अगेंस्ट मैंने कहा था कि निफ्टी के अगेंस्ट क्या चलता है, आईटी। निफ्टी आईटी और फार्मा जो है निफ्टी के अगेंस्ट चलता है, बिकॉज ये डॉलर पाउंड में काम होता है इसके अंदर, बिकॉज एक्सपोर्ट का कारोबार ज्यादा है। निफ्टी गिरेगी लेकिन आईटी फार्मा जो है ऊपर रहेगा। उसी तरीके से अगर डॉलर ऊपर रहेगा तो आईटी और फार्मा ऊपर रहेगा। तो कभी कभार जो है मस्ती चलती है बाजार के अंदर, तो डॉलर ऊपर होगा, आईटी फार्मा नीचे हो गए, निफ्टी नीचे होगा, आईटी फार्मा भी नीचे होगा। तो ये सब चीजें रहेगी जो हमको जो है वक्तन फौक्तन जो है आपको इसकी जो है एक्सपीरियंस होता रहेगा। तो जो स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका सेक्टर क्या बोल रहा है, वो सेक्टर के अंदर तो कहीं ब्रेकआउट नहीं आया। जैसे मसलन जो है निफ्टी मेटल मुझे देखना है, मुझे जो है टाटा स्टील बाय करना है, तो मैं देखो निफ्टी मेटल का क्या हाल है भाई। निफ्टी मेटल में कहीं ब्रेकआउट वगैरह तो नहीं आया। निफ्टी मेटल के अंदर कहीं ब्रेकआउट तो नहीं आया, तो मैं इसको देख लूंगा। निफ्टी मेटल के अंदर मैंने देखा कि निफ्टी मेटल जो है तो इस तरीके से गिरा हुआ है। कितना गिरा है, ऊपर से नीचे कंटिन्यूसली गिरा हुआ है ये, और कहीं जो है इसने ब्रेकआउट वगैरह नहीं दिया है। ब्रेकआउट दिया है, ये तो डे चार्ट है। ब्रेकआउट कब मिलेगा, ये ब्रेकआउट है उसका। अभी तक जो है लोगों के अंदर ब्रेकआउट जो है, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि इसके जो कैंडल्स है, कैंडल्स के अंदर सबसे बड़ा जो है बड़ा कैंडल, इन कैंडलों के अंदर जो है आप क्या करोगे, आज का कैंडल, आज जैसे मंगल है, ट्यूसडे है, तो मंडे का कैंडल, कल का कैंडल, इसके बाद का फ्राइडे का कैंडल, थर्सडे का कैंडल, यानी राइट टू लेफ्ट आपको जाना है। इस तरीके से आपको क्या जाना है, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से जाना है। और जो है कैंडल को जो है, तो आपने देखा इस कैंडल के अंदर सबसे बड़ा कैंडल ये है। ये पहला जो है, अगर कल के दिन आपका जो है निफ्टी मेटल के अंदर ऐसा, निफ्टी मेटल के अंदर इस तरीके से बन गया और ये इस तरीके से बन गया, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेकआउट दे दिया। नेक्स्ट डे आपको बैठने का मौका मिला, आप इसमें बैठ जाइए, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट एक तो है ब्रेकआउट में बैठो या तो रिटेस्ट में बैठो। रिटेस्ट का मतलब क्या है कि भाई ये ब्रेकआउट देने के बाद में थोड़ा ऊपर जाएगा, इस अंदाज में थोड़ा ऊपर जाएगा, ये तरतीब होती है स्टॉक की, और फिर वो नीचे आना शुरू करेगा, फिर वो नीचे आएगा, तो इस लेवल पे फिर से आएगा, तो इसको बोलते हैं रिटेस्ट। तो बाद लोग यहाँ पसंद नहीं करते बैठना, वो रिटेस्ट होने के बाद में बैठते, उनको कन्विक्शन है कि रिटेस्ट जब ये करता है तो बहुत जल्दी जो है वो आपको रिजल्ट देता है। तो फिर आप इसमें बैठे, आपने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, फिर नीचे आया, फिर बैठो, फिर प्रॉफिट बुक करो, तो आपको दोनों हाथ में लड्डू मिला। इस अंदाज में भी आप कर सकते हो। ये है ब्रेकआउट।
ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि अगर जो है उसने नीचे का रुख किया, इसका लो तोड़ा, इसमें लो कौन सा है, तो ये लो है, एक करीब के कैंडल के अंदर जो लो है वो ये है, ठीक है। उसके बाद का लो जो है हमको ये नजर आ रहा है, उसके बाद का लो ये नजर आ रहा है। तो अगर जो है उसने लो को तोड़ दिया, इस तरीके से कैंडल बना दिया उसने, एक कैंडल बना कल के दिन इस तरीके से, और नेक्स्ट डे कैंडल बन गया, तो उसने लो को ब्रेक कर दिया, इसमें कमजोरी आ रही है। अब इसमें मैं बाय नहीं करूंगा, क्यों नहीं बाय करूंगा, बिकॉज इसमें तो कमजोरी आ गई ना भाई, ये कमजोरी आ गई है, इसने जो है अभी नेक्स्ट सपोर्ट लेने के लिए तैयार है। कौन सा सपोर्ट हो सकता है, ये सपोर्ट ले लेवे, या हो सकता है जो है और नीचे जाने के लिए जो है इसके बाद का सपोर्ट उसको ले लेवे। उसके बाद का सपोर्ट क्या है, ओके ओके, मैंने पंखा कम कर दिया है, ठीक, मैं एसी ऑन कर देता हूँ तो मेरे लिए आसान होगी कि मैं छू सकूं। तो आपने देखा कि ये जो है अगर नीचे के लेवल को तोड़ देगा तो ये ब्रेकडाउन है इस लेवल को, और उसके नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो ये है, यानी इसको खाई में गिराने के लिए जो है बहुत बड़ी खाई है, अगर उसको खाई में गिरना है तो वो तो पूरी जो है खाई में गिरने के लिए तैयार है, नीचे जाने के लिए तैयार है। तो ये ना समझे कि भाई ये इसका जो है वो खत्म हो गया, इसके आगे नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, उसके नीचे जाने के लिए बहुत बड़े बड़े रास्ते हैं, ये सब चीजें जो है उसको है। तो आपको क्या करना है, अगर उसने सपोर्ट ले लिया, इस लेवल पे आके सपोर्ट ले लेता है, और यहाँ अगर एक तो सपोर्ट पे आप काम करें या तो फिर कंफर्मेशन लेके यहाँ आपको ब्रेकआउट मिले, ये कौन सा है, निफ्टी मेटल। तो अगर आप टाटा स्टील में काम करते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम में काम करते हैं, जो मेटल सेक्टर के जो है, जिंदाल स्टील है, JSW स्टील है, इस तरह से काम करते हो तो आप उसको देख सकते हो। अभी मैं जो एक चार्ट लगाता हूँ आपको और इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। ये आपका जो है ये IT का है सेक्टर का परसिस्टेंट, सेम उसी अंदाज में जो है ये सपोर्ट पे आके खड़ा है, अभी इस लेवल पे है। आप इसको करीब से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये 1 2 3 4 दिन ये जो गिरा हुआ है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन चढ़ा हुआ था, फिर ये नीचे आके खड़ा हो गया। अब ये लग रहा है कि और गिरेगा और जो है ये सपोर्ट लेगा। आपको क्या करना है, इसमें वॉल्यूम लगा देना है। वॉल्यूम से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है खरीदार ज्यादा आ रहे कि नहीं आ रहे। जब भी खरीदार आएंगे उस वक्त वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें तेजी आने की, हाँ ये ऐसा है कि 70 to 80% गुंजाइश होती है कि भाई इसमें तेजी आएगी। वॉल्यूम एक बीच की लाइन, ये एवरेज है, इससे आपको पता चल जाता है कि इसमें वॉल्यूम आ रहा है। तो आपका ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट के साथ में आपको वॉल्यूम भी मिल गया, तो आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर जो है खरीदार लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो। दूसरा इंडिकेटर, ये इंडिकेटर यहाँ से आपको मिलेगा जहाँ पे वॉल्यूम लिया था, उसी में आपको एक दूसरा मिलेगा मैकडी, इसका नाम है मैकडी, MACD भी बोलते हैं, कोई मैकडी भी बोलता है इसको। आपने इसको सेलेक्ट कर दिया तो मैकडी जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो इधर आ जाएगा नीचे। मैकडी जो है बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, उसी को हमने लिया। मैं इसको जो है डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने आ गया। मैकडी के अंदर जो है कुछ हिस्टोग्राम यहाँ नजर आएगा, कुछ लाइनें नजर आएगी आपको। हाँ ये देखो, ये बीच की लाइन जो है ना, ये 0 लाइन है, ये देखो यहाँ आके 0 पे टच हो रही है, ठीक है। अब आप देखोगे अगर ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ से जो है बाय हुआ, बाय हुआ, बाय हुआ, बाय हुआ, ठीक है। अब उसका लेवल खत्म हो गया, यहाँ से जो है बाइंग खत्म हो गई। एक चीज होती है ना भाई, कितना खरीदेगा,
वो खरीद करके जो है उसका लेवल खत्म हो गया, अब यहाँ से क्या होगा, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप अपने स्टॉक को यहाँ बेच दें, समझदारी है कि आप अपने स्टॉक को यहाँ बेच दें। क्यों? इसके बाद जो है इसका डाउनफॉल होगा। कैसे पता चला? आपने इसके हिस्टोग्राम को भी देखा कि यहाँ से देखो ये हिस्टोग्राम चालू हुआ, फिर इस तरीके से हिस्टोग्राम आया और देखो इसमें जो है फिर नीचे लेकर आया। ऐसे बड़े बड़े हिस्टोग्राम आएंगे। ये बड़े बड़े जो आपको ये कैंची नजर आएगी, जहां भी ऐसे इस तरीके से आपकी दो उंगली मिला करके जो कैंची बनेगी, उस कैंची पर आपको क्या करना है, एंट्री करना है या एग्जिट करना है। जैसे मतलब यहाँ तो है आपका एग्जिट है, अगर आपने बाय किया तो यहाँ आप सेल कर दोगे, और अगर आपने यहाँ जो है आपने यहाँ ये जो है नीचे का लेवल, जैसे मसलन यहाँ जो है ये सेल होते 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 यहाँ तक सेल आ गया, तो यहाँ आपको क्या करना है, बाय करना है। यहाँ दो लाइनें हैं, एक ब्लू लाइन है और ये एक रेड लाइन है। ये ब्लू वाली लाइन है और ये रेड लाइन है। जब ऊपर से नीचे आएगा तो ब्लू वाला जो है रेड को काटते हुए नीचे आएगा, और जब ऊपर से आएगा तो ब्लू वाला जो है नीचे आ रहा है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो ब्लू वाला जो है रेड वाले को चीरते हुए जो है ऊपर जाएगा। तो इसको बोलते हैं ये ओवरसोल्ड। यहाँ सेलिंग 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 हुई, बहुत ज्यादा सेलिंग हुई, शेयर का प्राइस नीचे आ गया। अब यहाँ जो है आप बाय कर सकते थे, बड़ी कैंची बन गई। ठीक है, और ऐसे जो है ऊपर एकदम जाकर के आ गया तो उसमें जो है आपको जो है अपने स्टॉक को सेल कर देना है। अब इसको जो है हम इसको मैं डबल क्लिक करके ये कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ बाइंग करना था, कहाँ सेलिंग करना था। अब आपने देखा ये कैंची बनी है, ये कैंची बनी थी। ठीक है, हिस्टोग्राम जो है नीचे से ऊपर आ रहा था, ये हिस्टोग्राम बनाया था, और ये जो है ऊपर की तरफ से शुरू कर दिए जाने के लिए। अगर आप इस लेवल पे बाय करते, इस लेवल पे अगर आप बाय करते, जो भी लेवल था आपने बाय किया इधर, तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिला, ये प्रॉफिट मिला। दूसरी बात, ये ब्रेकआउट भी दिया था, यहाँ ये ब्रेकआउट भी था आपका। ठीक है, सॉरी, ये ब्रेकआउट भी था, तो इस पे भी आप बैठ सकते थे। हाँ, इसमें वॉल्यूम भी आ गया था, तो हर तरीके से आपको जो है इसने इंडिकेशन दे दिया था। अब ऊपर जाने के बाद में मैकडी ने आपको इंडिकेशन दे दिया कि भाई कैंची बन गई है, कैंची बन गई है ऊपर। अब इसके अंदर जो है सेलिंग आई, बाइंग बाइंग बाइंग, कितना बाय करे, बाय 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 बाय, कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 महीने तक कंटिन्यूस बाइंग हुई, और उसके बाद में जो है धड़ करके नीचे फेंका उसने। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ सेल नहीं किया होता तो क्या होता, आपका पूरा प्रॉफिट क्या करता, वो खा जाता एकदम। तो बाय करना और सेल करना, ऐसा नहीं कि बाय कर लिया, तो बाय करने में तो आप उस्ताद हो गए, बाय कर लिया, लेकिन सेल कब करना और एसएल कब लगाना, ये जो मेन चीजें हैं, समझे कि नहीं। तो आपने बाय कर लिया और आपने व्हाट्सएप में लग गए, टेलीग्राम में लग गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपने बाय किए तो आपका टारगेट फिक्स करो, आपका एसएल फिक्स करो, या तो फिर बाय मत करो। ठीक है, 6 महीना पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, तो मैकडी के अंदर क्लियर होगा आपको कि मैकडी के अंदर जो है, जो बाय डिफॉल्ट है वही हमने लिया है, हमने कुछ भी नहीं किया। ये बीच का जो है ये लाइन है, ये 0 की लाइन है, इसके ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, ये बाइंग का सिग्नल दे रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, आपको सेल कर देना है। ये बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े कैंची बनती है, इस तरीके से कैंची बनेगी, उस वक्त आप जो है आप उसको बाय कर लो या ऊपर लेवल पे इसको सेल कर लो। ये है आपका मैकडी। दूसरा इसी अंदाज में जो है आरएसआई, 2 इंडिकेटर है आरएसआई। ये जो इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो है जो जरूरत के इंडिकेटर्स वही हम करेंगे। आरएसआई, रिलेटिव स्टैंड इंडेक्स, इसको मैं डबल क्लिक कर लिया तो ये इस तरीके से आ गया। इसमें 2 बैंड है, कौन सा रेंज है, इसकी ये रेंज जो है ये 70 का रेंज है, ये जो है ये 70 का रेंज है, और ये जो है वो 30 का रेंज है। हाँ, जब ये जो है 30 के नीचे चला जाएगा तो ये ओवरसोल्ड पे चला गया, ओवरसोल्ड, और ये 70 के ऊपर चला गया तो ओवरबॉट पे चला जाएगा, बाइंग बाइंग। जब बाइंग हो रही है तो वो ऊपर जा रहा है, सेलिंग हो रही तो नीचे आ रहा है, इसका आपको ख्याल रखना है। अब इसमें ट्रेड लेना कैसे, इसमें ट्रेड लेना ऐसा है, ये आप समझिए 30 और 70 का बैंड है, बाद लोग 20 और 80 का बैंड लगाते हैं, वो आप आगे चल के अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको देखते कैसे करना। अब मैं जो है थोड़ा ध्यान दे, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस लेवल पे जो है आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ देखो, इसने ये लो बनाया, इसने लो बनाया, ठीक है, उसके बाद एक नया लो बना दिया उसने, यानी शेयर का भाव गिरा, यहाँ से लेके यहाँ तक भाव गिर गया। इसमें आरएसआई कितना था,
यहाँ देखोगे RSI कितना था, यहाँ RSI जो है क्या लेवल पे था और यहाँ RSI क्या लेवल पे था। अगर आप देखोगे RSI में यहाँ आपको फिगर नजर आएगा, RSI ये बाय डिफॉल्ट है, वही हम कर रहे हैं, इसको आप देखें। तो यहाँ RSI कितने पे था, कर्सर लेकर आओगे तो 30.61 पे RSI है, और यहाँ कर्सर लेके आ रहे हो तो यहाँ बता रहे RSI कितने पे, 40 पे है। ये बता रहा है कि भाई ऑल्दो ये जो है शेयर का प्राइस गिरा, शेयर का प्राइस जो है ये पर्टिकुलर भाव जो है 3817 से लेके ये कितने पे आया, 3616 पे आया, ये भाव गिरा, लेकिन इसमें रिलेटिवली इसके इंडेक्स के अंदर, इसके अंदर जो है मजबूती आई, इसके अंदर क्या है, मजबूती आई, यानी इसका जो है ये भाव गिरा हुआ था, पहली बार गिरा, तो इसका जो है RSI कितने पे था, 30.60 पे था, और फिर इसने नया लो बनाया, भाव इसका घूम करके और नया लो बनाया, लेकिन RSI में क्या आ गया, स्ट्रेंथ आ गई, RSI में मजबूती आई, ठीक है। तो इसमें कितना है, 40, तो आपको क्या करना है, यहाँ बाय कर लेना है। आपको बता रहा है कि भाई RSI ने बता दिया कि आप इसको बाय करो, देखो, ठीक है, क्लियर। हाँ, इसको आपको प्रैक्टिस करने से ही आपको जो है आएगा। अब हम दूसरा लेते हैं, चलो इसको ले, ऐसा है, चलो टाटा स्टील लेते हैं। टाटा स्टील के अंदर जो है पर्टिकुलर जो है इस पे बात करते हैं। तो आपने देखा कि टाटा स्टील के अंदर जो है इसने यहाँ हाई बनाया, ठीक है, हाई बनाने के बाद में इसने एक नया हाई बना दिया, भाव तो बढ़ा, इसका भाव क्या हुआ, भाव बढ़ गया, लेकिन यहाँ जो है इसका RSI था, RSI यहाँ था और इसका RSI देखो कहाँ था। अब दोनों RSI को अगर हम देखेंगे, यहाँ बता रहे हैं कि इसमें कमजोरी आ गई, इसमें क्या आ गई, कमजोरी आ गई। ये RSI अगर लेकर आते हो तो आपको 88.97 बता रहा है, और यहाँ RSI कितने पे आ गया, 80 पे आ गया। तो ऑल्दो भाव ऊपर चला गया, इसमें कमजोरी आ गई है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से फेंकेगा उसको, यहाँ से क्या करेगा, उसको फेंकेगा उसको, तो उसने फेंक दिया उसको, ठीक है। दो चीजें RSI में क्या होता है कि पहली चीज मैंने बताया कि आपका भाव गिरा हुआ था, पहले कैंडल में गिरा, दूसरा और नीचे गिरा, लेकिन RSI के अंदर नीचे जो है उसके अंदर रिवर्स हुआ, ये रिवर्सल काम करता है, उल्टा काम करता है। RSI क्या हुआ, उल्टा हो गया, उसका जो है लेवल बढ़ गया, आपने उसको बाय कर लिया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भाव बढ़ गया, भाव ऊपर चला गया, भाव तो ऊपर चला गया, लेकिन RSI ने बता दिया कि भाई इसमें कमजोरी आ गई है, ये क्या होगा, गिरेगा, तो फिर आप बैठ गए। फिर आप देखोगे RSI इसके अंदर, आप देखोगे फिर भाव बढ़ गया, फिर ऊपर गया, आप इसका RSI देखो, आप फिर RSI कितना है, 69, यहाँ कितना था, 80, यहाँ कितना था, 88 था। तो ये आपको क्लियर बता रहा है कि इसके अंदर जो है कमजोरी आ रही है, कमजोरी आ रहा है, ऑल्दो भाव ऊपर गया है, भाव ऊपर गया, लेकिन इसके अंदर कमजोरी आ रही है, तो आप क्या करो, उसको अपना माल बेच दो, समझदारी है कि आप अपना माल बेच दो, या तो फिर आप शॉर्ट सेल करो, क्या करो, शॉर्ट सेल करो, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। कितना प्रॉफिट मिलेगा आप देख लीजिए, आपको लगता है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे तक अगर आपने इसको जोड़ लिया तो तकरीबन कितना है, 13% आपको प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, एक हो गई मैकडी, एक हो गया RSI। अब आप बोलोगे सर, यह तो आपने इसका बताया था, ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन का, वॉल्यूम का, ए पैटर्न का, एल पैटर्न का। देखो आपको जो भी मिल जाए, ए पैटर्न मिले तो ए पैटर्न से मिलो, काम करो, ब्रेकआउट से मिल रहा है, ब्रेकआउट से आप बैठो, रिटेस्ट मिलता है, रिटेस्ट से मिलो, वॉल्यूम से मिलता है, वॉल्यूम से मिले, मैकडी से आपको सपोर्ट मिलता है, मैकडी से करो, RSI से मिलता है, RSI से मिलो। जरूर नहीं कि एक दूसरे से वो हर एक को जो है मैच करेगा। अच्छा, ये जितने इंडिकेटर्स है इसे लैगिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। लैगिंग इसलिए कहते हैं कि जैसे मसलन बारिश के मौसम में हम जब चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान हमारे जो है पीछे पीछे आते हैं, आगे नहीं आते। तो इंडिकेटर्स हमें हमेशा जो है वो बाद में इंडिकेट करेगा, पहले इंडिकेट नहीं करेगा।
कोई भी इंडिकेटर पहले नहीं बताएगा कि भाई क्या चलेगा। तो आपको बाजार के आगे नहीं चलना है, आपको बाजार का क्या फ्लो है उसको देखते हुए चलना है। अब निफ्टी कल क्या चाल करेगा मुझे नहीं पता, और निफ्टी के चाल से पहले मैंने क्या कर दिया, बाय कर लिया। अब निफ्टी नीचे आएगी, आपका स्टॉक भी क्या होगा, नीचे आएगा, आपको लॉस हो जाएगा, आपका एसएल ट्रिगर होगा। निफ्टी अगर प्रॉपरली ब्रेकआउट दे रहा है, निफ्टी ऊपर जा रही है, फिर आपने जो स्टॉक को बाय किया तो वो आपको नफा होगा। आपकी गाड़ी किस रुख पर है, आपकी गाड़ी आपको मुंबई से दिल्ली की तरफ जाना है, तो मुंबई की हैदराबाद की तरफ अगर उसने रुख कर दिया, आप उस गाड़ी से उतर जाइए। पहले तो उसका रुख जो है दिल्ली की तरफ होना चाहिए, वो कंफर्म हो गया कि ये गाड़ी मुंबई से दिल्ली की तरफ आ रही है तो ही उसमें बैठो। अगर नहीं है तो शांति से खड़े रहो। हर बॉल को खेलना जरूरी नहीं होता, हर बॉल को मैं खेलूंगा चौके छक्के लगाऊंगा, कोई जरूर नहीं है। समझदार खिलाड़ी वो है जो समझदारी से खेलता है, समझे। और जो है अगर उसने अपना रुख बदली कर दिया, अगर आपको लग रहा है ये दिल्ली तरफ जा रही है, मेरे को सब कुछ दे दिया इसने, इंडिकेशन दे दिया कि दिल्ली जा रही है, उसके बावजूद भी अगर वो नीचे आ गया, आपका ऐसा ट्रिगर हुआ, आप उस गाड़ी से बाहर आ जाए, उसको लेके बैठे नहीं। ठीक है, तो आपने मैकडी देखा, आरएसआई देखा, आप जो है दोनों भी लगा सकते हैं, आप मैकडी आरएसआई दोनों लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कभी आपको मैकडी इशारा देगा, कभी आरएसआई आपको इशारा देगा, कभी दोनों आपको इशारा देंगे। ब्रेकआउट के साथ साथ मैकडी भी इशारा देगा, आरएसआई भी इशारा देगा, जैसे आपको सहूलत है वैसे कर लीजिए। तीसरा जो है वो बॉलिंजर बैंड, मैं अपनी तरफ से इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉलिंजर बैंड क्या होता है कि इसके अंदर एक क्लाउड बन जाता है, क्लाउड का शक्ल यानी समझ लो कि एक पेट जैसे जो है शक्ल बन जाती है। अब ये डे चार्ट है। अब आप जब भी इसको देखोगे, बॉलिंजर बैंड को आप देखोगे, तो आपको क्या नजर आता है कि जब भी ये लोअर लेवल को टच करता है, ये एक जो है इसका पेट है, ठीक है, ये इसका पेट है ऊपर, और ये नीचे की लाइन, ये बीच की एक मीडियन लाइन है। ठीक है, जब भी ये नीचे के लेवल को टच करता है, नीचे के लेवल को टच करता है, वो क्या करता है, वहां से स्टॉक क्या करता है, ऊपर चला जाता है। नीचे लेवल टच किया, स्टॉक क्या किया, ऊपर की तरफ चला गया। नीचे लेवल टच किया, ठीक है, स्टॉक क्या करेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, नीचे के लेवल को टच किया, स्टॉक जो है ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, अब आप देखो, नीचे के लेवल पे टच किया, नीचे के लेवल को टच किया, नीचे के लेवल को टच किया, नीचे के लेवल को टच किया, तो क्या हो जाएगा, स्टॉक आपको जाएगा। कितना परसेंटेज दिया ये हमको चेक करना पड़ेगा, भाई हमने इस कितना परसेंटेज दिया। यहाँ से अगर मैं बाय करता हूँ तो कितना परसेंट दिया इसने, तो इसने 10% दिया यहाँ पर। यहाँ कितना परसेंट दिया है, तो यहाँ शायद इसमें भी 10% दिया है। ओके, अगर यहाँ मैं बाय करता हूँ, देखो कितना परसेंट देता है, तो यहाँ भी 9% दिया है। और यहाँ मैं बाय करता हूँ, कितना परसेंट दिया है मेरे को उसने, 20% दिया है। कितने दिनों में दिया है, देख लो कितने दिनों में दिया है। अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ, देख लीजिए कितना परसेंट दिया उसने, 20% दिया है तकरीबन। अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ तो कितना परसेंट मिला मुझे, तकरीबन 14%। अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ कितना परसेंट मिलता है। तो आपको ऐसे जो है बैकटेस्ट करके 50 स्टॉक को देखना है कि अगर बॉलिंजर बैंड बाय डिफॉल्ट जो है वही हमने लिया है, कोई चेंजेस नहीं की इसके अंदर। तो पहला जो है, अगर हमने यहाँ से बाय किया, जब ये नीचे नीचे आया है, ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ भी तो उसने टच किया, हाँ बिल्कुल यहाँ टच किया है, यहाँ टच किया, इसके बाहर आया था, लेकिन इस वक्त वो ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं गया, आपका एसएल ट्रिगर हुआ यहाँ। तो ऐसा कंफर्म नहीं कि भाई वो उसकी जो है ये पेट से अगर बाहर आ रहा है तो एकदम 100% कंफर्म है। 100% किसी चीज की कंफर्मेशन नहीं है। अगर वो आपने यहाँ बाय भी कर लिया, बजा ऊपर जाने के, नीचे आ गया, आपका एसएल ट्रिगर हो गया, आप जो है बाहर आ जाइए। फिर जो है क्या हुआ, आपको बैठने का मौका मिला, आप बैठे, आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से ये चढ़ेगा, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम है इसके अंदर, मैकडी आरएसआई कुछ बता रहा है, हाँ, या ब्रेकआउट वगैरह बता रहा है, ब्रेकआउट वगैरह नहीं है तो थोड़ा वेट करें, वॉच करें, हर चीज का कंफर्मेशन ले, फिर आप काम करें। तो ये जो है पहले जो है इस लेवल को टच करेगा, कौन सा लेवल है, यहाँ से लेके ये रेड वाली लाइन है, इस पे वो टच करेगा। इसके बाद में फिर जो है अगर उसके अंदर वॉल्यूम आ गए तो इसके लिए जो है मैक्सिमम ये है, यानी इसके जो है पर ये जो है यहाँ से अगर शुरुआत किया तो इसकी जो है लेवल यहाँ तक जाएगी। ठीक है, इसको इंट्राडे में भी आप काम कर सकते हो। जैसे भाई आज का मुझे इंट्राडे लेना है और मुझे देखना है कि भाई मैंने टाटा स्टील बाय किया है, जैसे मुझे आलम भाई ने अभी बताया कि उन्होंने कुछ बर्जर पेंट वगैरह बाय किया है। ठीक है, अब उनको देखना है कि बर्जर पेंट जो है ये इंट्राडे के हिसाब से इसका लेवल क्या है, आज का लेवल क्या है। तो ये मैक्सिमम लेवल आज का इसका 879 ये इसने बता दिया।
ये इंट्राडे के हिसाब से। अगर ये जो है कितना चल रहा है 860 चल रहा है, अगर ये चलने पर आए तो इसका मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी 879। ठीक है, अब कैसे होगी क्या होगी आगे चल के अगर मौका हो तो इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि इसका लेवल्स क्या है, कि ये स्टॉक कितने लेवल तक चल सकता है। ओके, अब डे के हिसाब से उसका लेवल अलग होगा, इंट्राडे के हिसाब से अलग होगा। ठीक है, वैसे इसको जो है वीकली देखोगे मंथली देखोगे तो इसका जो है अलग होगा। तो हमने 3 चीज देखी, 3 नहीं बल्कि 4 चीजें, वॉल्यूम भी देखा, मैकडी देखे, आरएसआई देखे और आपका जो है बॉलिंजर बैंड को देखा। ठीक है, इसके अलावा जो है आप निफ्टी का चार्ट लगाते हो, आप निफ्टी लगाते हो, बैंक निफ्टी लगाते हो, निफ्टी आईटी लगाते हो, फिर आप जो है बैंक निफ्टी लगाते हो, फिर आईटी लगाते हो, फार्मा है, ऑटो है, एनर्जी है, इस तरीके से आप लगाते हो। और एक चार्ट आपको लगाना है जिसके अंदर आपको जो है मिड कैप, स्मॉल कैप और दूसरी चीजें लगानी, ताकि आपको जो है यानी ओवरऑल जो है 360 डिग्री पर देखकर आपको जो है काम करना है। ऐसा नहीं कि खाली लिए बैठे और जो है बगैर सोचे समझे काम किए तो इसमें नुकसान ज्यादा होगा। मैंने 8 का जो है चूज कर लिया, यही चार्ट लिया मैंने, इसको क्या किया पहले वाले में निफ्टी मिड कैप, अगर आपका स्टॉक जो है मिड कैप 150 ले लिया मैंने, अगर आपका मिड कैप वाला है तो मिड कैप क्या कर रहा है, इसने ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ मैंने लिया निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ले लिया मैंने। आपको निफ्टी स्मॉल कैप में अभी आपकी जो है स्टॉक जो है वो कौन सा है, मिड कैप का है, स्मॉल कैप का है, कब पता चलेगा। और मिड कैप अगर जो है ब्रेकडाउन की तरफ है तो स्टॉक के अंदर बने मत रहिए, बिकॉज कमजोरी आ गई है, वो सारे को लेके डूबेगा, तो आपका स्टॉक भी इसके अंदर जो है बह जाएगा। जैसे बाढ़ आती है तो हर चीज को बह के लेके जाती है, तो वो जो है कोई बचने वाला नहीं है। उसके बाद जो है आपका क्रूड ऑयल का क्या है, क्रूड कहाँ चल रहा है, तो क्रूड ये MCX, ये जो क्रूड ऑयल जो है इंडेक्स MCX इसको लेना है आपको, सेकंड वाला जो है। ठीक है, उसके बाद जो है क्रूड का भाव देखो आज बहुत ज्यादा, हाँ इससे गिरा है। फिर आपको USD INR, डॉलर का और INR का कन्वर्जन रेट क्या है, इसको भी ले लो। USD INR फ्यूचर NSE, इसको ले लो, तो आपको पता चलेगा भाई डॉलर कितना ऊपर है, आज डॉलर ऊपर है कि नीचे, आपको पता चलेगा। इसके बाद जो है इंडिया विक्स ले लो, इंडिया विक्स आपने ले लिया। इंडिया विक्स बहुत जरूरी है। इंडिया विक्स क्यों जरूरी है, कि विक्स जो होता है ये आपको जो है बताता है कि शेयर मार्केट में गिरावट आएगी या तेजी आएगी। ये 10 और 20 के रेंज में चलता है, ये जो राइट में आपको दिख रहा है ना 10 और 20 के रेंज में ये चलेगा हमेशा। जब भी जो है आपको शेयर मार्केट में गिरावट आएगी तो विक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से शेयर मार्केट में जब भी गिरावट आएगी तो विक्स का क्या होगा, विक्स के अंदर जो है उछाल आएगा, विक्स बढ़ेगा। तो विक्स बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, शेयर मार्केट गिरने वाला है, ये आपको इंडिकेशन मिल जाता है। तो बात बोलेंगे भाई मुझे कैसे पता चलेगा शेयर मार्केट गिरेगा या चलेगा, तो ये इंडिकेशन आपके लिए जो है मैं मंथली लगाता हूँ ताकि आपको जो है ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, जहाँ जहाँ जो है शेयर मार्केट गिरा है, मसलन जो है आपने देखा कि 2020 के अंदर जो है शेयर मार्केट जो है बहुत गिरा हुआ था, विक्स देखो पैसा कहाँ तक आया था, वो इंडिया विक्स कहाँ तक आया था। हाँ अभी भी थोड़ा सा मार्केट जो है गिरा है, तो विक्स कहाँ तक आया उसने, आप देखिए विक्स कहाँ तक आया था। तो विक्स जो है इंडिया विक्स 10 और 20 के रेंज में होना चाहिए, 20 के ऊपर चला गया तो थोड़ा सा संभल के काम करे, फिर संभल के काम करे। ठीक है, 10 और 20 का रेंज होना चाहिए इंडिया विक्स का। ओके, उसी अंदाज में आपको जो है ग्लोबल विक्स, मैं दोनों कंपेयर करके बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा ग्लोबल विक्स, क्योंकि भाई हम जो अभी काम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आप दुबई में चले गए तो आपको यही काम आएगा, आप कनाडा में शिफ्ट हो रहे हो यही चीज काम आएगी, आप चाहते हो मैं मलेशिया में जाना चाहता हूँ, आप ताइवान में जाना चाहता हूँ,
आप मॉरिशस में सेटल होना चाहिए, आप ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, हांगकांग में, दुनिया के किसी भी कोने में जाएगी यही चीज यूज होगी। ठीक है, ग्लोबल विक्स ये CBOE वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इसको आप ले लिए, CBOE वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये ग्लोबल विक्स के नाम से जाना जाता है, इसको आप चूज कर लें। ठीक है, ये हो गया। दो को हम बाद में देखते हैं। हमने क्रूड को ले लिया, क्रूड ले लिया, डॉलर ले लिया, इंडिया विक्स ले लिया और ये ले लिया। ओके, तो इसको भी आप जो है, एक तो आपने इंडेक्स का चार्ट लगाया, एक आपने इंडेक्स मिड कैप, स्मॉल कैप, आपका क्रूड का भाव क्या चल रहा है, आपका जो है डॉलर क्या चल रहा है। ठीक है, इंडिया विक्स। अब मैं जो है आपको और एक चार्ट बनाता हूँ ताकि आपके समझ में ज्यादा आ जाए, अच्छे से आएगा। आज थोड़ा सा मैं ज्यादा कवर कर रहा हूँ, तो हम डिस्कशन इसके बारे में कल करेंगे। इसको, इस वीडियो को 2 से 4 बार नहीं, 6 बार 10 बार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए। ठीक, मैंने ऊपर जो है डे चार्ट लगा दिया, या मैंने निफ्टी ले लिया, निफ्टी, और यहाँ मैंने इंडिया विक्स ले लिया। ठीक है, अब दिख रहा है आपको? जब भी जो है, इसको मैं मंथली कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो कि 2007 के अंदर, 2020 के अंदर मार्केट गिरा हुआ था, मार्केट गिरा। ठीक है, इंडिया विक्स रिवर्स में चलेगा। इंडिया विक्स ने क्या किया? रिवर्स किया। आपको बता दिया कि मार्केट गिरने वाला है, आप जो है चौकन्ने हो जाओ। दिख रहा है आपको? इसको देखो, दोनों को देखो। ठीक है, जब भी मार्केट गिरने वाला होगा, इंडिया विक्स आपको क्या करेगा? इंडिकेट कर देगा कि मार्केट गिरने वाला है, तो आप चौकन्ने हो जाओ, अपने शेयर्स को बेच दो और फिर नीचे के भाव में आप खरीद लो। तो ये उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा। मार्केट गिरा, इंडिया विक्स ऊपर जाएगा। इंडिया विक्स 10 और 20 के रेंज पे जो है चलता रहेगा। 20 के ऊपर जाने लगा तो थोड़ा सा आप जो चौकन्ने हो जाओ, चौकन्ने हो गया। जैसे यहाँ भी आप देखो, यहाँ देखो, मार्केट गिरा, इंडिया विक्स क्या हुआ? इंडिया विक्स जो है कहाँ तक आया था? ठीक है, 20, 22, 25 क्रॉस किया तो थोड़ी खतरे की घंटी है। अपने माल को बेचो और आराम से बैठो, इत्मीनान से बैठो। वही चीज आपको जो है सस्ते दामों में मिलेगी, खरीद लो उसको। समझदार आदमी है कि सस्ते भाव में जो है माल को खरीदेगा। आज जो है एप्पल का सीजन है, आज एप्पल जो है 150 रुपये किलो है। मुझे मालूम है कि भाई एक हफ्ते बाद जो है, अभी भाव इसे गिरने वाला है, एक हफ्ते बाद ये जो है 100 रुपये मिलेगा, एक हफ्ते बाद हम उसको जो है खाएंगे। ठीक है ना? तो ये है इंडिया विक्स। ओके, इसके अलावा जो है किसी कंपनी का चार्ट आप जो है अलग अलग एंगल से देखना चाहते हो, मसलन जो है एक ही कंपनी है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस को मैं जो है हर एंगल से उसको देखना चाहता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो सब जगह रिलायंस आ गया, रिलायंस 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 रिलायंस। क्यों? कि मैंने इसको जो है लिंक सिंबल टू और चार्ट नंबर 1 पे मैंने क्लिक कर दिया था, तो सारे पे रिलायंस आ गया और मुझे रिलायंस ही चाहिए। मैंने जो ऊपर जो है इसको मंथली चार्ट लगा दिया, इसको जो है मैंने वीकली चार्ट कर दिया, सेकंड वाले को सेलेक्ट करके वीकली चार्ट कर दिया। तीसरा वाला जो है वो डे चार्ट कर दिया उसको। चौथे वाले को मैंने, अरे ये इसमें सॉरी, लिंक इंटरवल टू ऑल चार्ट्स को हटा देना चाहिए था। हाँ सॉरी। तो पहला वाला जो है ये मंथ का चार्ट है। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो वीक का चार्ट है, तो वीकली शो करेगा। तीसरा वाला डे चार्ट है, तो डे का शो करेगा। चौथा वाला जो है मैंने 4 घंटे का ले लिया, इसको हर एंगल से मुझे देखना था, उसको 4 घंटे का ले लिया। इसको मैंने 2 घंटे का ले लिया, इसको मैंने 1 घंटे का ले लिया, इसको मैंने आधे घंटे का ले लिया,
और इसको मैंने 15 मिनट का ले लिया। ये मेरी सहूलत से मैंने लगा दिया। तो आपके सामने जो है रिलायंस के सारे चार्ट आपके सामने मौजूद है। ठीक है, ये इस पे क्लिक करें तो ये मंथली है, ये जो है आपका वीकली है, ये आपका क्या है डेली है, ये आपका जो है 4 घंटे का है, ये आपका जो है 2 घंटे का है, ये आपका जो है 1 घंटे का है, ये आपका आधे घंटे का है, और ये आपका जो है वो 15 मिनट का है। तो इससे क्या होगा कि सामने आपके सामने पूरा निचोड़ आ जाएगा कि भाई क्या क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, इसकी वर्किंग कैसी है, आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है। तो रिलायंस का हर एंगल से आपको जो है चार्ट नजर आ रहा है कि भाई इस लेवल से जो है आपके सामने चार्ट्स है, तो आप उसको स्टडी कर सकते हो। भाई महीने में कैसा दिख रहा है, वीक में कैसा दिख रहा है, डे में कैसा दिख रहा है। इस तरीके से बास चार्ट आपको क्वार्टरली नजर आता है, क्वार्टरली 3 महीने का आता है, हाफ ईयरली आता है, बास आपको ईयरली चार्ट भी देते हैं, इसमें नहीं मिलता है, दूसरे इसमें मिल जाता है आपको। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हमने जो है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर की है। मैं आज जो है आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज टाइम बहुत कम है आज के दिन। रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इवनिंग में इस वीडियो को, अभी वक्त नहीं है आपको देखने के लिए, तो इवनिंग डिस्कशन में हो तो इसको डिस्कस करें, जिसको इसके समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसको पहले जो है इत्मीनान से कल जो है 2-4 मरतबा वीडियो को देख ले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर की है। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर में जो है बहुत सारी नई नई चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हमारे जैसे मैंने कल बताया था आपको कि भाई हमारा प्रोग्राम जैसे हम चलता है, मैंने आपसे कहा था हाँ, जैसे मैंने कहा था कि भाई ट्रांसफॉर्म एक इरादा लेके चले कि भाई हमारे को 100 बच्चों को जो है इसमें जो है हमको एंट्री दिलानी है, 100 बच्चों तक बातों को पहुंचाना है। उसके लिए मैंने कल जो है आपको भेजा था कि 10+12 के लिए जो है बच्चों का नया स्कीम हमने शुरू किया है कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस आवे कि भाई ये भी है, नहीं तो सिर्फ हमारे बच्चों को बीए, बीकॉम, बीएससी, आईटी, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और ये करते रहेंगे तो इसमें आगे जो स्कोप नहीं है। बात समझे ना, बहुत जो है इसके अंदर बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। मैंने कहा दिन में अगर आपके 10,000 रुपया भी है और आपने इरादा किया कि मुझे 500 रुपया कमाना है तो आसानी से कमा पाओगे। 500 रुपया कमाया ने 20 दिन के अंदर कितना हो गया, आपका घर का गुजारा भी हो जाएगा इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है, लेकिन उतना आपको जो है शातिर खिलाड़ी बनना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई हम गए और आंगन में कहा कि बकरी के बच्चे को लपक लो, तो आपने जाके बकरी के बच्चे को जो है पकड़ लिया। इतना आसान नहीं है, ये बहुत जो है टेढ़ी खीर है, इसलिए उसके पीछे की मेहनत है। इसलिए हमने आपसे 6 महीने मांगा है। तो आपके ऊपर है, आप कैसे चाहते हो चेक्स बनाइए, चेक बना करके जो है ग्रुप में डालें। डाट गेम है, अपना जो है सेटअप है उसका फोटो डालो। ठीक है, कोई चीज की जो है ये नहीं कर आज कितने चार्ट देखे डालो उसको ग्रुप के अंदर। तो इससे क्या होगा, लोगों को जो है आपको देखते हुए दूसरे लोग भी काम करने वाले बनेंगे। ये ट्रांसफॉर्म 100 जो स्कीम है इसके लिए भी जो है लोगों से बातचीत करो। एवरी संडे हमारा वेबिनार होता है, ये संडे तो नहीं होगा, ईद है, अगले संडे से होगा, और ईद के बाद जो है इंशाल्लाह हमारा नया बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है शॉर्ट के लिए, दिन में वाइंड अप कर दूं। हाँ, कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लीजिए, मैं इनवाइट करता हूँ। हाँ, किसी को डाउट, मैंने आपको अनम्यूट किया है। कोई डाउट नहीं किसी का? अनम्यूट हुए नहीं हुए?
देखो अनम्यूट कर पा रहे आप? हाँ डाउट हो तो बोले, किसी को डाउट हो? हेलो। हाँ मुझे डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा कुछ और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मुझे, हम लोग सभी मतलब बंदे को आप करके दिखाएं, चाहे आप मेरा टर्मिनल इस्तेमाल करें या किन्हीं का भी। नहीं आप लेकिन जो वो है ना थोड़ा सा आप जल्दबाजी कर रहे हो। आपको जी पहले जो है ना हर चीज को समझ के करना। मैंने क्या कहा, आपको निफ्टी को देखना है, निफ्टी का रुख क्या है, जी फिर आप जो जी स्टॉक ले रहे हो वो कौन से सेक्टर का है, उसका रुख क्या है। ठीक है, अगर जी जी निफ्टी जो है नीचे जा रही है आप बाय करोगे तो आपका जो है एसएल ट्रिगर होगा। समझे नहीं? नहीं, मैं फंडामेंटल जैसे एनालिसिस है, जैसे उसका कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या डेप्थ है, जो बताया आपने, वो सब हाँ। चीजें तो बहुत अच्छे से मेजर कर ले रहा हूँ, प्लस नेट से मैं देख ले रहा हूँ, हम्म, ये चीज पता चल जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो एनालिसिस ट्रेंड जो है, जो आपने अभी बताया अभी आधे घंटे, है कि वो फिगर देख करके, ग्राफ देख करके, चार्ट देख करके, उस पे मतलब वो बस मैं कमांड समझ आएगा, पा रहा हूँ जब आप कमांड बता रहे हो, आएगा। उसके बाद मुझे अनटिल नहीं अनलेस हो ये पा नई रहा। सब्जेक्ट है ना, जब तक आप उस पे वक्त नहीं दोगे वो समझ में नहीं आएगा। यू नीड टू गिव टाइम, आपको उसको टाइम देना जी पड़ेगा। ठीक है, इंशाल्लाह वो आएगा, कमांड आएगा। ठीक है, ओ, स्लोली जी स्लोली जी आएगा वो। ओके, ओके। एनीबॉडी एल्स? हाँ, कोई किसी को डाउट? बहुत सारी चीजें बाउंस हो गई। हाँ, एनीबॉडी? अच्छा, आपका रिव्यू भी देना है आपको। ठीक है, अपने अपने हिसाब से आप रिव्यू भी दे दे भाई, कोर्स ज्वाइन करने से क्या फायदा हुआ आपको। रिव्यू कहाँ देना है? अभी तो होंगे ना, आप 6 महीने तक तो साथ है ना? नहीं नहीं, कल का आपका लास्ट लेक्चर है। अभी 6 महीना तो आपकी आप हो, प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। तो मैं प्रैक्टिस जो तो है, आपके साथ ही करेंगे। नहीं नहीं मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अभी आपको जो है रोजाना बैठ करके जो है जी रात में 10 बजे जो है डिस्कशन करना है। क्या डिस्कशन करना है, कैसे करना है, सब आपको कल बता दिया जाएगा, कैसे डिस्कस जी करना है, क्या करना है। और ऐसे 15 हेलो दिन के हफ्ते में हेलो हम आपसे जो है क्वेश्चन आंसर सेशन लेते रहेंगे। अच्छा अच्छा सर, अच्छा। आवाज आ रही है तो मेरी कोई सर? हम हमारे टीम में कोई एक्सपर्ट बंदा तो होना चाहिए ना सर? नहीं नहीं, एक्सपर्ट क्या है, हमारे जो वॉलंटियर्स है वक्तन फवक्तन आते रहेंगे, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे, हफ्ते में 15 दिन में एक बार आ जाएंगे। वो भी आपको गाइड हाँ, करेंगे। और आपको जो भी कोई डाउट हुआ फौरन जो है मुझे जो है जी वॉइस मैसेज कर दे आप कि भाई हमारे को ये डाउट आ रहा है। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह ओके। सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल इसके लिए बेझिझक हाँ होकर के कि सर ये डाउट आ गया, हम हमारी गाड़ियां रुक गई, फौरन आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें। ठीक है? हाँ, हेलो मैंने आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे एक वो भेजा है, मैंने एक ठीक है, चार्ट, मैं चेक कर लेता हूँ। उसका थोड़ा एडवाइस देखना। हाँ हाँ, हेलो। यस यस। हाँ मतीन। हाँ सर, मेरा ये सवाल था, जो मैगडी के अंदर जो चार्ट बनता है ना, हाँ, तो उसमें ब्लू और रेड कलर आती है, तो वो सेलिंग का और बायर का है या फिर डे और वीक का है? वो डे जो वीक जैसे लाइन आप जो आती है। चूज करोगे उसके हिसाब से आएगा ना। आप डेली चार्ट देखो तो डेली के हिसाब से आएगा, वीकली देखो वीकली के हिसाब से आ गया, आपने आरली देखा तो आरली के हिसाब से आएगा। नहीं सर, वो मैगडी का चार्ट जो बताया जहाँ पे कैंची बनती है आपने बताया ना, हाँ हाँ, हाँ, तो वो 2 लाइन की बात कर रहा हूँ, तो वो डे वीक का है या ऐसा नहीं सेलर और बायर्स का जो है? आप सेल जो सेलेक्ट करोगे वो हिसाब से आएगा वो। ओके जी, शुक्रिया सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कंपनी जो डेब्ट लेती है, कर्ज लेती है, हाँ, तो उसमें किस हिसाब से वो कंपनी में काम करना है, यानी कितना कर्जा हो तो हाँ कंपनी उसका में मैं हम एक काम लेक्चर कर आपको सकते जो हैं। है शेयर करूंगा, जिसमें उलमाओं ने जो है इसके बारे में पूरा जो है डिस्कस किया है। 5 पॉइंट है शरीयत के दायरे के अंदर, 5 पॉइंट को आपको जो है कंसिडर करना है। फिर उसके बाद मैं जो है मुफ्ती साहब का नंबर भी शेयर करूंगा कि भाई जी अगर आपको किसी बात को डाउट है तो वो मुफ्ती साहब से बात करके उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, जी तो वो लेक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी, ओके, तो तो वो सिर्फ जो शरिया कंप्लायंस क्या चीज़ है और क्या क्राइटेरिया आपको देखना है, तो 5 चीज़ों को आपको देखना है, उसी क्राइटेरिया पे आपको काम करना है। ओके, नहीं, वो मैं क्या बोलता हूँ, तो बाज कंपनी जो डेब्ट रखती है, मतलब कम डेब्ट रखती है, लेकिन वो इंटरेस्ट पे करती है, तो हमको फिर उसको इंटरेस्ट कैसे चुको अदा ये करना तो होता मैं है, बताऊँ ना, उसके बारे में। इसी पूरा जो लेक्चर इसी के बारे में है। अच्छा
इसी के बारे में कि शरिया कंप्लायंस कंपनीज कैसे आप पता करें कि ये शरिया कंप्लायंस में आती है नहीं आती है। जी समझे नहीं, इसको हरी झंडी मिले या लाल झंडी दिखाई जाए। हरी झंडी मिले तो आप काम कर सकते, लाल झंडी मिले तो नहीं काम करना आपको। जी ठीक है, बस। और किसी कोई सवाल? सर वीडियो मिलेगी ना? इसकी जी, अब जो क्लास हुआ इसका। आज का जो क्लास है ना, हाँ मिलेगी ना? जी जी मिलेगी। एनीबॉडी कोई डाउट? और इसका ये 13 डे का वीडियो है क्या? अभी दो कोई वीडियो बाकी है? खत्म हो गया, आप वीडियो, ये आज का आखिरी होगा। जी ठीक है, ओके। अब जो है कल के दिन जो है हमारे जो वॉलंटियर जुड़ेंगे। नॉर्मली हम किसी चीज को जो है प्रमोशनल एक्टिविटीज हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन एक मोहम्मद फैज का एक प्रोग्राम है जो 4 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके अंदर जो है बेसिक, एडवांस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, चारों चीजें सिखाई जाती है। 4 महीने का उसका कोर्स है। उसका टाइमिंग सवेरे होता है 11 बजे का और शाम में होता है 7 बजे का। तो जो बंदे इसको ज्वाइन करना चाहेंगे वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें वो एकदम बेसिक कैंडल वगैरह नहीं सिखाते, वो थोड़ा एडवांस पे जाते हैं। तो अगर जो बंदे इसको ज्वाइन होना चाहेंगे तो उनकी एक प्रोसीजर है। हमारे वॉलंटियर ज्वाइन होंगे, वो आपको कल बताएंगे कि भाई क्या प्रोसीजर है। उसके अलावा जो है मोबाइल ऐप्स कैसे यूज़ करना, मोबाइल ऐप्स जो है वो कैसे यूज़ करना, वो भी आपको बताया जाएगा। तो मोहम्मद फैज का प्रोग्राम अगर जो बंदे ज्वाइन करना चाहेगा, इस प्रोसीजर है, उनका लिंक है, लिंक से ज्वाइन करें। और ऐसा नहीं कि भाई फौरन कल से शुरू हो जाएगा। उनका प्रोग्राम जो है 1 महीने बाद जो भी उनकी डेट होती है उसमें आप जो है आपका नंबर आपने यहाँ पे एनरोल किया तो उसमें वो जो है आप शामिल हो जाएंगे। तो बेसिक, एडवांस और फ्यूचर ऑप्शंस 4 महीने का उसका कोर्स है। तो जो उसमें जाना चाहे चले जाए, जो उसके पास वक्त नहीं है, नहीं जाना चाहता तो नहीं जाए, कोई इसमें हर्ज नहीं। जो चले गए हैं तो वो उसकी वीडियोस को जो है ग्रुप में डाल सकता है, डिस्कस कर सकता है उसके बारे में। ओके, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम चाहते हैं कि आप उसको सीखो। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस, इसके कुछ वीडियोस है, सीरीज है कि ये टेक्निकल की सीरीज है, एक फाइनेंशियल की सीरीज है। उस सीरीज को आपको कंटिन्यूसली देखना है। जैसे मसलन कैंडल्स, अलग अलग कैंडल्स का क्या मिसाल है, अलग अलग कैंडल्स आपको क्या दर्शाता है, इस कैंडल के ऊपर आपको क्या रिएक्शन करना है, वो सारी बारीकियां जो है उसमें बताई गई है। तो उसको आपको डिटेल में स्टडी करना है एक एक चीज को। वैसे ही फाइनेंशियल अलग अलग रेशियोज क्या है, अभी हमने फाइनेंशियल मोटा मोटा देखा, अब डिटेल में आपको जो है देखने का मौका मिलेगा उसको। तो वो वीडियोस को भी आपको देखना है। तो अभी आपके अंदर क्या हुआ, ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और ये 6 महीना आपको जो है रोजाना क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ एंड विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। ओके जी सर। हाँ बोलिए। हेलो, ये बाद वाले जो 6 महीने की ये जूम मीटिंग होगी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? वो तो आपके ऊपर है ना, आप लोग बैठते हो आप लोग ले लो। वो तो आप रात के 10 बजे सब फारिग होते हो ना आप लोग। नहीं, हमारी तो दुकान है, तो दुकान में तो रात 12 बजे तक चलती है, ग्राहकी होती है, तो कभी ज्वाइन नहीं हो सकता हूँ इसलिए। ओके ओके, तो रिकॉर्डिंग जो भी बंदा लेगा बोले रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग। जी ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, कोई हर्ज नहीं। जी ओके, कोई डाउट किसी का? चला वाइंड अप। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।